Hey all exporters and importers, how are you all? So once again this is Viral Shah from Triple M. सब लोग दिवाली की छुट्टियां मना के वापस आ चुके होंगे और वापस काम पे लग गए होंगे. एक्सपोर्ट ऑलरेडी चालू ही है ड्यूरिंग द दिवाली ऑल्सो. एंड अगर हम लोग अक्टूबर महीने की बात करें, इंडिया हैज ग्रोन अमेजिंगली. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 42% का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हुआ है और 2019 के कंपैरिजन में 35% का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया ने ग्रो किया हुआ है. सो वी आर नॉट ओनली बैक ऑन द ट्रैक बट वी हैव अचीव्ड द ग्रोथ एज वेल, राइट? सो इंडिया इज डूइंग अमेजिंगली. तो आप भी पीछे मत रह जाइए, आप भी इंडिया के साथ साथ ग्रो कीजिए, इंडिया के एक्सपोर्ट के साथ जुड़िए और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, राइट? सो आज के अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, सो दैट इज फ्रॉम प्रियान जैन. प्रियान ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि if I want to do job in this field, which door should be knocked and to learn the complete things hands on, and kindly please provide some employers also if possible and please make a video on it. तो ये क्वेश्चन है प्रियान जैन का कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहे तो हम लोगों को कहां से सारी चीजें सीखने को मिलेगी और कुछ एम्प्लॉयर्स के नाम भी बताइए, राइट? सो प्रियान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिस्ट इंडस्ट्री है और ग्रोइंग हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपिंग मोड के अंदर है. सो दैट्स व्हाई हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज जॉब की भी इसके अंदर क्रिएट होती है. एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी एम्प्लॉयर, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, राइट? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द पीपल वुड लाइक टू डू द जॉब एज वेल. लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब करने के लिए भी. लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज सीखनी है, राइट, कि मुझे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करना है तो मुझे कौन से फील्ड में जाना है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू और एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू बी द एक्सपर्ट ऑफ विच एक्टिविटीज, राइट? जब हम लोग देखें कि कोई मैन्युफैक्चरर है, राइट, कोई फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरर है और उसको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है या ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो शायद लिंक्डइन पे या टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर या एक अच्छे न्यूज़पेपर के अंदर एक बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट देता है दैट वी आर हायरिंग एन एक्सपोर्ट मैनेजर, राइट? उसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट? एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं आपसे कि आपका वहां पे की रोल क्या रहेगा, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं एंड अकॉर्डिंगली आप कहां से ये चीजें सीख सकते हो, राइट? तो सबसे पहले ये आता है कि यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. उस प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है. जैसे फार्मा है या टेक्सटाइल है या केमिकल्स हैं, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप कितने साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के साथ आपने काम किया हुआ है. सो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट बिकॉज आप उस प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री को जितना बेटर समझते हो उतना ही बेटर आप उस चीज को सही तरीके से डील भी कर पाते हो. आई मीन या बाइंग या सेलिंग दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो. तो एक वो चीज हो गई. अब वो आपका बैकग्राउंड आपको पता होगा एंड अकॉर्डिंगली आप उसको चीज को हैंडल कर पाओगे. दूसरी चीज वहां पे आती है कि हाउ यू आर एक्सपर्ट और हाउ मच स्किल्स डू यू हैव, लाइक द प्रेजेंटेशन स्किल्स, लाइक द राइटिंग स्किल्स, लाइक द कन्विंसिंग, लाइक द सेलिंग, राइट? नेगोशिएशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स आपकी कैसी है, आप सर्फिंग कितना अच्छा करना जानते हो, आप बायर के साथ जब बातचीत की बात आएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे हैं. इन सारी चीजों को भी वो लोग एनालाइज करते हैं. अब ये सारे स्किल्स डेफिनेटली आप जानते हो कि कैसे डेवलप कर सकते हैं या बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं. लेकिन थर्ड जो आता है दैट इज योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, उस प्रोडक्ट को लेकर वर्ल्ड वाइड या जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उन कंट्रीज के लॉज, उनके रेगुलेशंस, उनके गाइडलाइंस क्या है और हमारी कंट्री के क्या रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है वो आपको पता होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्ट को एनालाइज करने के बाद कौन सा मार्केट मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुझे इस प्रोडक्ट को जाकर पिच करना चाहिए, बायर्स आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, बायर्स के साथ कम्युनिकेशन प्लस लास्ट में उसका वेरिफिकेशन. तो ये एक जो नॉलेज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट मार्केट बायर्स को लेकर, मार्केटिंग को लेकर एंड अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये सारी चीजें आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. then you will be the expert, then you will be like a perfect person to hire for the job for an export manager. तो ये तीन सेगमेंट के अंदर आप अपनी स्किल्स को एनालाइज कर सकते हो एंड जो भी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स है. अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इन ऑल अराउंड द इंडिया, राइट? ट्रिपल एम कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न दिस थिंग्स.
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रिपल आईएम से जुड़ा हूं, इसके लिए मैं आपको इस ट्रिपल आईएम के बारे में बता रहा हूं, बट आई एम ट्रैवलिंग more than 26 cities across India. I am deal with more than 10 plus universities across India, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ. वहां पे जाके हम लोग सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. जब उनके फेलोज को हम लोग देखते हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं, उनके स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं, तब जाके ये मुझे रियलाइज हुआ है. या फिर मैं IIFT से भी जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि तो ये जो बेसिक नॉलेज जो चाहिए रहता है, जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब दिलवाने के लिए या अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए, बिकॉज ऑफ ट्रिपल आईएम का नाम ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी आते रहते हैं. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ट्रिपल आईएम को अप्रोच करते हैं कि आप हम लोगों को ये प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम लोग अपना जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आगे बढ़ा पाए. और नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग ऐसा भी करते हैं, जो कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज को हमारे यहाँ पे से ट्रेनिंग दिलवाते हैं. सो एम्प्लॉयर्स का जो नाम है वो हम लोग नहीं बता पाएंगे, बट यस, there are number of chemical manufacturers, pharmaceutical manufacturers, textile manufacturers, plastic manufacturers all around you, कि आपके आजू बाजू में ऐसे किसी भी मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करना शुरू करें, एंड they would like to get enter into export business, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो might be possible they are getting stuck over there. And if you have got the knowledge, अगर आप ट्रिपल आईएम से या किसी भी इंस्टीट्यूट जहां से आपको अच्छा लगता है, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज लीजिए एंड द बिजनेस स्टार्ट कीजिए या फिर जॉब कीजिए. तो वहां से नॉलेज लीजिए और फिर आप वहां पे अप्लाई करें. उनको समझ में आए, या आप उनको पोटेंशियल दिखा सकते हो, उनके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितने लेवल से जा सकता है, या आप उसके प्रोडक्ट के बारे में, आप उनके एक्सपोर्ट के बारे में कितना जानते हो, वो सारी चीजें आप उनके साथ शेयर कीजिए. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट कि वो लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे आपको हायर करने के लिए. राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रियांश जैन, आपके क्वेश्चन के बारे में जो आपने पूछा हुआ है. एंड अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है, एंड इफ यू जस्ट रियली वुड लाइक टू गो थ्रू कि हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर क्या क्या कवर होता है, तो प्लीज एक बार हमारे काउंसलर्स के साथ बातचीत कर लीजिए. बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब सीकर्स की तरह आते हैं और इस प्रोग्राम को करते हैं, एंड राइट नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल into that career as well. तो just would like to wish you very best of luck. आइए हम सब लोग मिलते हैं, हमारा आपका भारत का और एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत के अंदर वापस लाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक.